नमो नमः छात्राः। आज हम सुरभि पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर बालिका गुंजन सक्सेना। पाठ परिचय। गुंजन सक्सेना भारतीय वायु सेना की पहली महिला अफसर हैं जो युद्ध क्षेत्र में गईं। उनके समय में महिलाओं को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं थी। कारगिल युद्ध में उन्होंने कॉम्बैट जोन में चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाया था और बहुत से सैनिकों की जान बचाई थी। उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुंजन सक्सेना के बारे में पढ़ते हैं। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नाम अस्ति वीर बालिका गुंजन सक्सेना। आगच्छन्तु प्रारम्भं कुर्मः। अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति। अर्थात अस्माकं मीन्स हमारी भारत माता कैसी है? वीराणां जननी, वीरों को जननी अर्थात जन्म देने वाली अस्ति है। हमारी भारत माता वीरों को जन्म देने वाली है। आगे, अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च। अनेके मीन्स बहुत सारे। वीर बालकाः वीर बालिकाः च। वीर बालक च मीन्स और, वीर बालिकाः वीर बालिकाएं। भारत भूमौ भारत भूमि पर। उत्पन्नाः अभवन् उत्पन्न अभवन् हुए। अर्थात बहुत से वीर बालक और वीर बालिकाएं भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। गुंजन सक्सेना अपि अर्थात गुंजन सक्सेना भी। एतादृशी ऐसी ही एक वीर बालिका उत्पन्ना अभवत मीन्स हुई। मातृभूमेः सेवायै, मातृभूमि की सेवायै सेवा के लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे, सेवा के लिए। सा स्वजीवनस्य, सा उन्होंने, स्वजीवनस्य अपने जीवन की, चिंतां न अकरोत्, चिंता न अकरोत् नहीं की। मातृभूमि की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन की भी चिंता नहीं की। सा डीएवी इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। सा वह डीएवी इति संस्थायाः, डीएवी संस्था के, हंसराज महाविद्यालयस्य, हंसराज महाविद्यालय की छात्रा आसीत्, छात्रा थी। ठीक है। मातृभूमेः सेवार्थम मतलब मातृभूमि की सेवार्थम सेवा के लिए। सा वह भारतीय वायुसेना प्राविशत, भारतीय वायुसेना में प्रवेश लिया उन्होंने। ठीक है। आइए अब हम मुख्य व्याकरण अंशों को देखेंगे। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं अस्माकम। अस्माकम शब्द अस्मत् शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति यहाँ पे बहुवचन लिया गया है। दूसरा शब्द है वीराणाम। वीराणाम अर्थात वीरों की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है और पुल्लिंग शब्द रूप है। आगे है जननी। जननी का अर्थ होता है माता। प्रथमा विभक्ति एक वचन है और ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। आगे है वीर बालकाः वीर बालिकाः च। वीर बालकः पुल्लिंग शब्द रूप है और ये अकारांत है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द है ये। ऐसे ही स्त्रीलिंग में वीर बालिकाः, तो यहाँ पर भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है। च का अर्थ होता है और। यह एक अव्यय शब्द है। अव्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी काल में,
लिंग में, वचन में, धातु में कभी भी जो शब्द कभी परिवर्तित नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको हम अव्यय शब्द कहते हैं। आगे है भारत भूमौ, भारत भूमि पर, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है ना। में पर सप्तमी होता है ना, तो भारत भूमौ, भारत भूमि पर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। उत्पन्नाः बहुवचन हो गया, बहुत सारे उत्पन्न हुए तो उत्पन्नाः बहुवचन का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अभवन, अभवन अर्थात हुए, तो भू धातु है यहाँ पर और प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है अभवन, और यहाँ पर लंग लकार है। आगे है कुंजन सक्सेना अपि, अपि ये भी एक अव्यय शब्द है। एतादृशी एका वीर बालिका, तो यहाँ पे देखो वीर बालिका, यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध है। विशेष्य क्या है यहाँ पे, वीर बालिका, और विशेषण क्या है, एका। और जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे है एका वीर बालिका। ऐसे ही हम संख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे एका शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह एक बालिका है। अगर बालक होता तो एकः वीर बालकः, यहाँ पे स्त्री है तो इसीलिए एका वीर बालिका। ओके, अभव, उत्पन्ना, अभवत, आगे अभवत, भू धातु है यहाँ पे और लंग लकार है यहाँ, और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। आगे हम व्याकरण अंश को देखते हैं। सेवा ये अर्थात सेवा के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सेवा के लिए। स्वजीवनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अपने जीवन की, काकी के रारिटे षष्ठी में हम प्रयोग करते हैं तो अपने जीवन की। चिंता, चिंता, न भी एक अव्यय शब्द है, नहीं। अकरोत, क्री धातु है यहाँ पे और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही हम दूसरा देखते हैं संस्थायाः। संस्था शब्द, संस्था शब्द स्त्रीलिंग है और इसका षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति, और उसके साथ ही एक वचन का प्रयोग किया गया है। आगे हम जो व्याकरण का शब्द लेने वाले हैं छात्रा, छात्रा तो आप सब जानते ही होंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आसीत, आसीत है, अस धातु है यहाँ पे, अस धातु और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसके रूप कैसे करते हैं, आसीत, आस्ताम, आसन, तो आसीत है तो हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। आगे मातृभूमे है सेवार्थम, मातृभूमे है, यहाँ पर पहले जैसे मातृभूमि है आया था, षष्ठी विभक्ति एक वचन है और ये एक स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। ठीक है, आगे है सेवार्थम अर्थात सेवा के लिए, अर्थम लगा देंगे तो वहाँ पे भी चतुर्थी के जैसा ही काम करेगा, जैसे सेवार्थम, ऐसे पठनार्थम भी लगा सकते हैं, भोजनार्थम लगा सकते हैं। ठीक है, भोजन के लिए, पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के जैसे ही प्रयोग हो जाएगा, ये अर्थम लगा देने से चतुर्थी विभक्ति जैसा प्रयोग हो जाता है। आगे है सा, सा शब्द आपको मालूम होगा, तत् शब्द रूप है ये स्त्रीलिंग का, सा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सा ते ताहा यूज करते हैं ना हम, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। वायु सेना प्राविशत, प्राविशत अर्थात प्रवेश लिया। तो हमने मुख्य मुख्य व्याकरण अंशों का यहाँ तक देख लिया है, अभ्यास कर लिया है। आगे चलते हैं। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत, सा वह प्रथमा पहली भारतीय महिला विमान चालिका अर्थात पायलट आसीत थी, है ना, वह पहली महिला थी जो भारतीय वायुसेना में विमान चालिका के पद पर थी। सा वीरांगना, सा वह वीरांगना कैसी थी, रानी लक्ष्मी बाई इव, इव भी एक अव्यय शब्द है,
तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसिनी आसीत, साहसी थी बहुत ज्यादा, अर्थात ब्रेव थी वो। आसीत मतलब थी। सा युद्ध क्षेत्रे, सा उन्होंने, युद्ध क्षेत्र में, निर्भयम, निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे, फियरलेस होकर के, विमानम अचालयत, विमान को चलाया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में बिना डरे किसको चलाया? विमान को चलाया। सा सैनिकेभ्यः, उन्होंने सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुनाम, आवश्यक वस्तुओं का वितरणम अकरोत, वितरण किया ना, उन लोगों को दिया। सा रुग्णान आहतान च, उन्होंने, रुग्णान मतलब आहतान मीन्स घायल, तो रुग्णान आहतान च मीन्स बीमार और घायल, है ना, च मीन्स होता है और, सैनिकान, सैनिकों की, अरक्षत, रक्षा की, ठीक है। फिर है एषा वीर बालिका, इस वीर बालिका ने कर्तव्य पालनस्य, कर्तव्य पालन के, उच्चादर्शम मतलब उच्च आदर्श को, अस्थाप्यत मतलब सबके सामने रखा। वयम सर्वे, वयम हम, सर्वे सब, हम सब, वयम ना हम सब, एता वीर बालिकाम, इन वीर बालिका को, सदैव स्मरिष्यामः, हमेशा याद रखेंगे। हम इस वीर बालिका को हमेशा ही याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस दूसरे भाग के व्याकरण अंशों को देख लेते हैं। ओके, तो हम जो शब्द पहले लेने वाले हैं वो वीरांगना। वीरांगना स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग में अगर कोई ब्रेव है तो उसके लिए वीर शब्द का प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग में वीरांगना, तो वो एक स्त्री है इसीलिए सा वीरांगना, वह वीरांगना मतलब ब्रेव गर्ल। आगे जो शब्द है वो है इव। इव एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है की तरह, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया रानी लक्ष्मीबाई इव रानी लक्ष्मीबाई की तरह, ठीक है। आगे जो शब्द लेते हैं हम वो है आसीत। उसको हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे अस धातु है और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आगे है युद्ध क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्र में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे और एक वचन है में पर ना, तो यहाँ पे नपुंसकलिंग क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, तो युद्ध क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्र में, निर्भयम, निर्भय का अर्थ है बिना डरे, फेयरलेस होकर के। अचालयत, उन्होंने चलाया, तो यहाँ पर भी क्या है, लंग लकार का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। सैनिकेभ्यः, सैनिकेभ्यः यहाँ पे सैनिकों के लिए, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर और बहुवचन है, सैनिकों के लिए। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है ये, सैनिका, सैनिकः उसका हो गया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। वितरणम, वितरण मीन्स बांटना किसी को ना, तो उन्होंने आवश्यक वस्तु नाम, आवश्यक वस्तुओं का, वस्तु नाम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वितरणम बांटा, वितरणम अकरोत, वितरण किया मतलब उनको बांटा। अकरोत क्री धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। सा रुग्णान आहतान च, सा उन्होंने, रुग्णान मतलब बीमार, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे और बहुवचन है। रुग्णान आहतान च, रुग्णान बीमार, आहतान घायल। सैनिकान सैनिकों की, सैनिकान ये भी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, सैनिकम सैनिकौ सैनिकान, तो सैनिकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अरक्षत, रक्ष धातु है यहाँ पर और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, रक्षा की। आगे है एषा वीर बालिका, तो एषा ये कैसा शब्द है, एतत् का ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इसका रूप कैसे चलेगा, एषा एते एताः एताम एते एताः, तो हो जाएगा यहाँ पे एताम वीर बालिका, इस वीर बालिका को, न कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वीर बालिका, वीर बालिका को। सदैव स्मरिष्यामा, सदैव मीन्स हमेशा, सदैव भी एक अव्यय शब्द है।
स्मरिष्यामः याद करेंगे, स्मृत यहाँ पर, और लृट लकार का प्रयोग किया गया है अर्थात फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे लृट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा व्याकरण अंश भी पूरा हो गया है। तो अभी जो भी व्याकरण अंश बताए हैं मैंने, उन सभी को आप लिख लीजिए और उनको रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये ज्ञान भी आपके लिए अच्छी बात है। इसी के साथ ही धन्यवाद। नमो नमः।